ड्रामा सीरियल जंजीरें में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि सरबुलंद रबिया की सारी बातें सुनने के बाद यही फैसला करता है कि वो अब रबिया को वापस हवेली तो ले आया है, किसी के इल्म में भी लाए बगैर। मगर यहाँ पर रबिया को हवेली के पिछले रास्ते से जाते हुए शीरी देख लेती है और वो फौरन इसे पहचान जाती है। वो रबिया के पास अपना भरम दिखाने के लिए लेकिन यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया है, अगर तुमने आइंदा मुझसे इस तरह से बात करने या कुछ भी पूछने की जहमत की, मैं तुम्हारी शिकायत सरबुलंद यानी इस हवेली के सरदार से कर दूंगी। ये बात सुनकर तो शीरी के हवास उड़ जाते हैं। यहाँ पर शीरी को तो इस बात पर गुस्सा है कि एक गैर लड़की होती कौन है, इसे तो शीरी बानो की बातें बर्दाश्त नहीं होती। शेरबानो का कांटा तो पहले ही बहुत मुश्किल से निकला है, तो नूर भाभी यानी कि सौराब की बीवी अभी इस रास्ते का पत्थर बनी हुई है। शीरी तो इस हवेली की मालकन बनने का ख्वाब देख रही है, इसीलिए अब वही शेरबानो को भी ठिकाने लगाने का काम करेगी। इसलिए तो इसे नूर से नफरत महसूस हो रही है ताकि इसे मार कर खुद मालकन बन सके। लेकिन शीरी का ये ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सोराब खान भी मुलाजम से खुद को पिटवाने के बाद अपने हाथों को जख्मी करवा लेता है और खुद को सजा दिलवाता है। पट्टियां बांधकर वो मासूमियत का रोना रो रहा है, गांव वालों के सामने और सबके सामने बैठकर ताज़ियत वसूल कर रहा है। और सरबुलंद जो कि इस बात को अभी कबूल नहीं कर रहा, शेरबानो मर चुकी है, इसलिए अभी भी वो बानो के कमरे में बैठकर काफी देर तक इसकी यादें महसूस करेगा कि वो कैसे इसे छोड़कर जा सकती है। सरबुलंद बानो की चीजों को देखेगा, इन्हें महसूस करेगा और वहाँ बैठकर काफी देर तक रोता भी रहेगा जैसे इसे शेरबानो नजर आ रही है। अब जैसे ही कमरे से वो बाहर निकलकर कुछ सोचने लगेगा तो अचानक से इसे बानो नजर आ जाएगी और यही कहेगी कि कितने टाइम के बाद आए हो, मुझे तुमसे लंबी गुफ्तगू करनी है। तो यहाँ पर सरबुलंद अपनी तलाश जारी रखेगा। इसे इस बात का यकीन है कि बानो मर नहीं सकती, इसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। अभी तो शेर दिल लाला की मौत का मामला भी हल नहीं हो रहा, एक और बेयकीन मौत ने इसको हिला कर रख दिया है। यहाँ सरबुलंद इस फकीरनी के पास भी जरूर जाएगा जिसने बानो का हाथ देखा था और यही कहा था कि खून है हाथ में और इसे हिसाब देना होगा, यानी कि शेरबानो को अपने खून का हिसाब देना होगा।